बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलू वशरबू वला तुसरिफू। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। वेलकम टू हाफिज़ात किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर ही आसान तरीके से चिली गार्लिक सॉस। इसके लिए आप लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट डाउन कर लें। साबित लाल मिर्च है हमारे पास 18 से 20 अदद, लाल मिर्च हमारे पास 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लहसुन 8 से 10 जवे, टमाटर हमारे पास 1.5 kg, सिरका हमारे पास हाफ़ कप और शुगर हाफ़ कप। उसके अलावा हमने पोटली के लिए जो चीज़ें ली थी, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 8 से 10 अदद, साबुत काली मिर्च 18 से 20 अदद और दालचीनी हमने ले ली थी 3 अदद। अब बेसिकली हमने ये जो अपनी कुकिंग करनी है इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लिया ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में भी आसानी हो जाए और इसको जो है वो बनाने में भी आसानी हो। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक पैन लेना है और उसमें जो हमने टमाटर जो है उनको पीसेस में कट कर लिया था वो ऐड कर देने इसमें। उसके बाद हमने इसमें लहसुन के डवे ऐड करने हैं। फिर इसके बाद हमने इसमें 2.5 कप वाटर ऐड कर देना है और उसके बाद जो हमने पोटली बना कर रख ली थी वो इसमें ऐड कर देनी है और उसको कवर कर देना है। तकरीबन इसे हमने कुक करना है मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक। ये हमारा यहाँ पर स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में बेसिकली हमने ब्लेंडिंग करनी है। किस चीज़ की ब्लेंडिंग करनी है? 2 चीज़ों की करनी है। नंबर 1, हमने क्या किया था, हमारे पास जो साबुत लाल मिर्च थी उसे 1/4 कप सिरके में डालकर तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने भिगो कर रख दिया था और उसको ब्लेंड कर पेस्ट बना लिया था। अच्छा, बेहतर यही है कि आप जो है साबुत लाल मिर्च की जगह कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करें, उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और उससे जो है ये कलर भी अच्छा आएगा और वैसे भी अच्छी बनेगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये करने के बाद आपने इसे ब्लेंड कर लेना है और दूसरी तरफ जो हमने टमाटर रखे हुए थे कुक होने के लिए वो भी हमारे तकरीबन रेडी हो चुके थे। हमने इसको क्या किया, ठंडा कर लिया। ठंडा करके हमने इसे ब्लेंडर में डाला और इसको भी ब्लेंड कर इसका भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया और उसके बाद हमने इसको स्ट्रेन किया है और स्ट्रेन करने के बाद इसका मिक्सचर है दोबारा उसको एक पैन में ऐड कर दिया। यहाँ पर हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 जो कि फ़ाइनल स्टेप है और इसमें हम इसकी कुकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमने क्या करना है कि जो हमने टोमेटो जो पेस्ट बना लिया था वो इसमें जो पैन में ऐड कर लिया था उसको हमने जो है चूल्हे पे रख देना है और उसको पकने देना है। जब इसमें हल्का बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हमने जो चिली का पेस्ट बना लिया था वो इसमें ऐड करना है। इसे हम कॉन्टीन्यूसली मिक्स कर रहे हैं ताकि इसके लम्प्स ना बने। उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं जो कि हमने 1 टेबल स्पून लिया था, कुटी लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करके इसे कवर कर देना है। तकरीबन 5 to 6 मिनट्स तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर जो है वो पकने देना है। अच्छा जी, इसको दरमियान में जो है वो मिक्स करते रहें ताकि ये जले ना, और जो है ये जो मिक्सचर जब ये पक रहा होता है टोमेटो का तो इसके दरअसल छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और पूरा किचन आपका मेसी हो सकता है, आपको भी हार्म कर सकता है, तो इसके लिए बी केयरफुल। अच्छा, इसमें हमने जो है वो चीनी और सिरका जो है वो ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स किया है और इसको दोबारा से हमने कवर कर देना है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी टोमेटो लें उनका कलर जो है वो रेड कलर हो, उससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर कोई भी येलो टोमेटो आप ऐड कर देंगे तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, हमें चाहिए तो इसको थोड़ा सा डार्क कलर, तो हमने हल्का सा रेड फूड कलर इसमें ऐड किया है। अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसे भी मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो लिड है वो कितना ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुका है। दरअसल इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, जिसको आपने क्या करना है कि यहाँ पर जब ये लास्ट स्टेज पे जब कुक हो रहा होगा, इसकी बबलिंग हो रही होगी, इसके जो है वो छींटे उड़ के बार बार बाहर आ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये तकरीबन रेडी हो चुका है। आपने कैसे चेक करना है, एक प्लेट में डालना है इसके 1 ड्रॉप और उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखना, अगर उसमें वाटर का ड्रॉप जो है वो सेपरेट हो रहा है तो इसका मतलब कि अभी वो रेडी नहीं है। हमने इसको चेक कर लिया था, पहले इसमें जो है वो वाटर लाइन आ रही थी तो इसका मतलब ये रेडी नहीं था। जब हमने इसको थोड़ी देर और कुक होने के लिए रख दिया
इसका कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल कुक हो गया है? आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने चिली सॉस जब लास्ट में इसका ड्रॉप डाला था, इसको जब हमने टेढ़ा किया है तो उससे भी इसकी जो वाटर लाइन है वो सेपरेट नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक तरह से रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हम इसको निकाल कर डिश आउट कर लेंगे। आपने इसे एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।